आपका जेई एडवांस का पेपर अगले साल मोस्ट प्रोबेबली मई में हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब करिकुलम रेगुलर उस मोड में आ चुका है, कोई ऐसा सच वो नहीं है। जो पहले प्री कोविड का सिचुएशन होता था वैसे ही आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। आपका फरवरी में चांसेस कम है जेई मेंस के, जनवरी लास्ट में या हो सकता है फरवरी फर्स्ट वीक में आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो। रीजन बिंग जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि फरवरी से कई सारे स्टेट बोर्ड तैयार मतलब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम क्लैश ना करें जेई के साथ, तो हो सकता है उनको जेई मेन का एक अटेम्प्ट आपका थोड़ा पहले रख लिया जाए। फिर जैसे आपके बोर्ड्स खत्म होंगे मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, उसके बाद आपके जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ही आपको मिलेंगे। एक सेकंड वीक ऑफ अप्रैल मान लीजिए और एक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, 10-12 दिन का गैप देके वो ले लेंगे, ठीक है। मई में आपका मिड में या 15 से 25 के बीच में आपका एडवांस का पेपर मोस्ट प्रोबेबली होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार एकेडमिक करिकुलम में कोई भी डिसरप्शन एज प्रीवियस ईयर्स नहीं है, तो वो नॉर्मेलिटी की तरफ आना ही आना है, ठीक है। तभी आपके एडमिशंस टाइम पर हो पाएंगे, काउंसलिंग टाइम पर हो पाएगी और आईआईटी या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का एकेडमिक प्लानर टाइम पर स्टार्ट हो पाएगा। तो ये एज पर प्री कोविड होने ही वाला है, ठीक है। ओके, क्लियर, ओके। हाँ, आपके सीबीएसई के बोर्ड्स के, वही मैं कह रहा हूं, बोर्ड से पहले आप कोशिश करिए कि आपका, ध्यान से सुनिए यार, ठीक है, आपके बोर्ड से पहले, अब आप कोई भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, अब कोई डेट तो भाई देखो मैं तो डिसाइड करूंगा नहीं, आपके बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच में आप एक जेई मेंस का अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका जैन और फेब में कभी भी हो सकता है, चांसेस तो यही है, जैन और फेब में आपका एक अटेम्प्ट आपको यहां पर मिलेगा। और मैं दिल से बता रहा हूं, आप कोशिश ये करिए कि इसमें 12th कंप्लीट रखिए, 12th आप अपनी कंप्लीट रखिए। क्यों? अगर आपने 12th कंप्लीट करी है तो जेई मेंस का अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% सिलेबस 12वीं का ही है, ठीक है, तो आपका ये सिलेबस कवर्ड होगा। और हमारे पास 1-1.5 महीना, 1 महीना तो अप्रोक्सीमेटली रहेगा, तो 11th का आप 50% भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो 20-25% अगर आप मान लीजिए 11th का तैयार करके जाते हैं और इतना आप 12th का तैयार करके जाते हैं, तो 70-75% अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो दैट इज अ गुड साइन, ठीक है। और मेरे को पता है आखिरी में जब आपकी रिदम बनेगी तो आप इससे भी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट जो आपका मोस्ट प्रोबेबली होगा, सेकंड अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, ठीक है, तो आपका सेकंड अटेम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल में ही होने के चांसेस हैं। सेकंड बोलो या थर्ड बोलो, जो भी है, जितने भी वो अटेम्प्ट देंगे, अगर मान लीजिए 3 अटेम्प्ट आ रहे हैं तो आपका अप्रैल में होने के ज्यादा चांसेस हैं। तब आप अपना बोर्ड से फ्री हो चुके होंगे और 11 से, तब आप अपने 100% सिलेबस का अप्रोच रखिएगा। अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया 50% 11वीं करना है। अगर आप एक अच्छे रिदम में चल रहे हैं, आपने 12वीं को अच्छे से होल्ड कर रखा है, आप प्रॉपरली 12वीं की रिवीजन कर रहे हैं, वंस योर 12th इज कंप्लीट, आप 100% के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं 11th का। लेकिन ये मैंने जो आपको दिया है दैट इज अ मिनिमम, कम से कम 50% 11वीं जो आसान पार्ट आता है वो हमें छोड़ के नहीं आना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब आप ये मत सोचिएगा सर 100% सिलेबस करवाना है। 100% सिलेबस आपका जिस दिन 12वीं का खत्म होगा ना, उस दिन खत्म हो चुका है, लेकिन आपको खुद पता है आपने काम चोरी करी है, इसकी वजह से आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अब आपके पास जब टाइम कम है तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा आपको उतना ही वैसे ही पढ़ा दे, दैट इज नेवर गोना हैपन, ठीक है। आपको थोड़ी सीरियसनेस रखनी है कि अगर आपकी 11वीं बहुत ज्यादा वॉश आउट है तब 50% कम से कम पढ़ के जाना है। 50% वो है जो ज्यादा आता है या आसान आता है, ठीक है। और अगर आपने 12वीं अच्छी कर रखी है एंड यू हैव टाइम, तो आप इससे ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं, 50 अबव जितना आप जाना चाहें, लेकिन सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में आपको 100% सिलेबस तैयार रखना है। क्लियर? क्लियर?